अब डर, कल बात हो रही थी सिग्निफिकेंट फिगर की। मैंने आपको मिसाल दिया कि 800 कहूं, 8 मीटर कहूं, 800 सेंटीमीटर कहूं, या 8000 मिलीमीटर कहूं, या 0.008 किलोमीटर कहूं, ये सारी मेजरमेंट सेम। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो दूसरे से ज्यादा एक्यूरेट हो। 800 मिलीमीटर कहूं या 8000 मिलीमीटर कहूं, या 800 सेंटीमीटर कहूं, या 8 मीटर कहूं, या 0.008 किलोमीटर कहूं, ये सारी मेजरमेंट एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स इन द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। रिलायबल क्यों कहा इसको? रिलायबल क्यों? रिलायबल होने की वजह यह है कि यहां जीरो ज्यादा है, यहां जीरो नहीं। इसके बावजूद भी इसकी एक्यूरेसी में फर्क नहीं पड़ता। तो एक नंबर ऐसा है जीरो जो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इससे हमारी एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। और जो आ भी सकता है और जा भी सकता है तो वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल वो है जो कहीं भाग कर ना जाए। एक नंबर है बार बार एक जो भाग कर नहीं जाता, तो वो रिलायबल है। यानी एक डिजिट है एक जो रिलायबल है और बाकी कोई रिलायबल नहीं है। तो जो रिलायबल है वो सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स इन द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। यानी किसी मेजरमेंट के नतीजे में आने वाले वो डिजिट्स जिनके कम और ज्यादा होने से फर्क पड़ जाए एक्यूरेसी पर, वो रिलायबल है, और जिनसे फर्क ना पड़े वो रिलायबल नहीं है। जो रिलायबल है वो सिग्निफिकेंट है, जो रिलायबल नहीं है वो सिग्निफिकेंट। देखिए 0.08400 एक नंबर है, 2.58400। इन सब नंबर में गौर कीजिएगा, ये जीरो, ये जीरो, यहां पॉइंट से पहले भी जीरो, पॉइंट के बाद भी जीरो, यहां ना पॉइंट से पहले जीरो ना पॉइंट के बाद जीरो, यहां पॉइंट से पहले जीरो नहीं पर बाद में जीरो है, और यहां जीरो पहले है बाद में नहीं। चार ही ऑप्शन हैं, या दोनों जीरो हो, या दोनों ही जीरो ना हो, या फिर ये जीरो हो, या फिर ये जीरो। इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं। ऐसी सूरत में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दो सिग्निफिकेंट नहीं, बाकी सब सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हमारे पास गौर कीजिएगा, यहां देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं 5 रूल याद करूं तो टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट समझाऊंगा। अगर वो 3 पॉइंट आप समझ गए तो आप नंबर को देखते ही बता देंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं। एक आसान सी बात करूंगा, हमारी किताब में और दुनिया की हर किताब में ये लिखा है कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। और मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है। आप लोग क्यों? सुनिए, अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी को बोलते हैं कि यार बता मुझ में बुराई क्या है, वो कहता है यार छोड़ ये बता, ये पूछ तुझमें अच्छाई है। बुराइयां गिनवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बुराई बुराई है, उसमें एक अच्छाई। कहता अच्छा क्या है अच्छाई, तू मेरा दोस्त, बाकी तो कोई अच्छाई नहीं। तो किसी में बुराई बहुत ज्यादा है तो आप बोलेंगे बुराई पर बात छोड़ दो, अच्छाई की बात। इसमें अच्छाई बहुत ज्यादा है तो हमने कहा अच्छाई छोड़ो भाई, इसमें खाली ये बुराई बाकी अच्छी है। यही हमारे साथ
अगर ये बताने बैठ जाओ कौन 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 सिग्निफिकेंट है तो बहुत टाइम लगेगा। मैं बताऊंगा कौन कौन सिग्निफिकेंट नहीं। और एक मिसाल दूंगा, आप समझो। मैं कह रहा हूं कि एक डब्बा है, उसमें 10 मोबाइल फोन। कितने? 10। उनमें 2 खराब हैं। आप नतीजा क्या निकालोगे कि अगर 2 खराब है तो फिर 8 खराब नहीं है। और मैं कहूं एक डब्बा है, उसमें 8 मोबाइल फोन 10 में से खराब है, जरे 2 खराब नहीं। तो खराब का मालूम चल जाए तो सही खुद ही मिल जाएगा, और सही मालूम चल जाए तो खराब खुद मिल जाएगा। टोटल वही मैं करने जा रहा हूं। बहुत ही आसान और छोटी सी बात समझाऊंगा, ये किताब में लिखी भी नहीं मिलेगी। वो यहां लिखा सिर्फ 3 नंबर लिखूंगा जो सिग्निफिकेंट जिनमें नहीं होते। 0.0100। एक और नंबर लिख रहा हूं 0.200 और एक और नंबर लिख रहा हूं 3040। ठीक, इस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, तो आखिर के 0 छोड़ दें और गिन लें सिग्निफिकेंट कितने हैं। 1 2 3। अगर यहां पर लिखा हुआ हो यूं या यहां पर लिखा हुआ हो, फर्स्ट कर ले यूं, तो हम बोलेंगे अब सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट। डेसिमल से पहले वाला 0 बेकार है, छोड़ दे। अब गिनिए 1 2 3। और यहां डेसिमल से पहले का 0 बेकार है, अगर उसके बाद का 0 है वो बेकार है। उसके अलावा सब सिग्निफिकेंट है 1 2 3। तो अब बताइए, अगर डेसिमल नहीं है तो आखिर के 0 बेकार। डेसिमल है तो पहले वाला 0 बेकार है और उस 0 के बाद वाले 0 भी बेकार है। इसके अलावा जितने भी नंबर है वो सब क्या है? एक और 10 की पावर कुछ भी हो, जैसे +3 है या 10 की पावर -5 है, 10 की पावर कुछ भी हो वो सिग्निफिकेंट नहीं। चलिए अब मैं पूछता हूं, रूल किसी किताब में नहीं था, हम सिर्फ ये मालूम कर रहे हैं कौन सिग्निफिकेंट नहीं है, कौन है उसके अलावा सब। 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर पॉइंट से पहले 0 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर उस 0 के बाद भी 0 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर डेसिमल नहीं है तो आखिर के 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखिए। रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में जैसे रूल पूछ रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूं और आप बताइए इस नंबर में कहीं डेसिमल है? नहीं। तो कौन से 0 बेकार होंगे? आखिर के 0 बेकार। आखिर में कितने 0 हैं? इनको छोड़ दें। अब गिनिए कितने? 3 सिग्निफिकेंट। ठीक, अब बताइए पॉइंट से पहले 0 बेकार और इसके बाद का 0 भी बेकार। ये 3 हो गए बेकार। अब गिनिए 1 2 3 4 5। एक और नंबर लिख रहा हूं, बताइए पॉइंट से पहले 0 है या 20 है? 20 पढ़ गया, 0 नहीं पढ़, इसको 0 पढ़ेंगे, इसको 20। जब पॉइंट से पहले 0 है ही नहीं तो अब कोई भी बेकार नहीं, सब सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आ जाओ वहां पर, बताइए अगर डेसिमल नहीं है तो आखिर के 0 बेकार, डेसिमल है तो पहला 0 बेकार और उसके बाद वाला 0 भी बेकार। लेकिन अगर पहले ही 0 ना हो, कोई नंबर हो, तो फिर कोई बेकार नहीं है, सबका। फिर पूछो, डेसिमल ना हो तो और 10 की पावर कुछ भी हो छोड़ दो।
अब अगर डेसिमल है तो पहली शर्त डेसिमल से पहले 0 हो, वो बेकार। और अगर डेसिमल से पहले 0 है तब उसके बाद वाले 0 बेकार हैं। लेकिन अगर डेसिमल से पहले 0 ही नहीं है तो फिर बाद वाले बेकार भी नहीं। अब हम रूल पढ़े बगैर, रूल आ गया, आप पढ़ लें, याद कर लें, आ गए। ये बताइए कि यहां डेसिमल है नहीं, तो कौन से 0 बेकार होंगे? आखिर में 0 है ही नहीं, तो बेकार कुछ है ही नहीं। तो कितने बड़े डिजिट? 1 2 3 डिजिट, तो 3 सिग्निफिकेंट। S माने सिग्निफिकेंट, F माने फिटनेस। वही बात यहां लिखी भी अंग्रेजी में। और नॉन जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? नॉन जीरो है, वो 0 नहीं है। आर सिग्निफिकेंट। 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब मेरा छोड़ना, समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में। ये बताइए डेसिमल है? डेसिमल? नजर नहीं आ रहा? नहीं। तो आखिर के 0 बेकार है। आखिर में तो 0 नहीं, आखिर में बना रहा है। तो कितने बने सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 4। अब उसी को लिखा, अगर 0 2 नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। समझ रहे? तो हम रूल पढ़ करके नहीं पहुंच रहे, हम पहुंचकर रूल पढ़ रहे। फिर ये रूल लिखा, रूल को छोड़िए, बताइए डेसिमल से पहले 0 है? बेकार। तो उसके बाद का 0 भी बेकार। कितने बच गए? 2। फिर ये रूल लिखा हुआ है, नहीं पढ़ रहे, हमें पढ़ना ही नहीं आता। बताइए डेसिमल से पहले 0 है? डेसिमल से पहले 0 है? नहीं। तो ये 0 बेकार, तो उसके बाद का भी बेकार नहीं। गिन लीजिए 1 2 3। अगर पॉइंट से पहले 0 होता तो उसके बाद वाले 0 बेकार हो जाते, और यहां तो पॉइंट से पहले ही 0 नहीं, तो ये बेकार होंगे। यानी इन 0 के बेकार होने के लिए शर्त यह है कि पहले 0, अगर पहले ही 0 नहीं है अभी बेकार नहीं। तो कितने बने सिग्निफिकेंट? 1 2 3। फिर आ रहा कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ, नहीं पढ़ रहे। ये बताइए कि यहां डेसिमल है? नहीं। तो कौन से 0 बेकार हो जाएंगे? तो बचे कितने? 1 सिग्निफिकेंट है, वो है 6। और 10 की पावर कुछ भी हो, प्लस या माइनस, वो सिग्निफिकेंट। तो बताइए रूल कितने बने? 1 2 3 4 5। और ये सारे रूल बता रहे हैं कौन कौन सिग्निफिकेंट है। हमने 3 रूल पकड़ ली, कौन कौन सिग्निफिकेंट नहीं। डेसिमल से पहले वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं, और इस 0 के साथ वाला 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर डेसिमल नहीं है तो आखिरी वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, और 10 की पावर भी सिग्निफिकेंट। अब आप सारे बच्चे बोलेंगे सर ये बताइए पेपर में सवाल कैसे आएगा, हमें जवाब कर। पेपर में कोई आपसे रूल नहीं पूछेगा, ना पूछेगा 5वां रूल बताओ, वो चौथा। पहला आपसे पेपर में सवाल कैसे आएगा, वो अब आ रहा है, सवाल देखिएगा। और जिनके समझ में जवाब आ जाए वो हैंड रेस करेंगे, पर बोलेंगे नहीं। बिस्मिल्लाह। सवाल आएगा एमसीक्यूज, जैसे कि ये एमसीक्यूज दिया और लिखा गया है फॉर द क्वांटिटी 0.121203, इसमें बताना है सिग्निफिकेंट कितने हैं। पहले बताइए यहां डेसिमल है, और डेसिमल से पहले 0 भी है, तो वो कट जाएगा। अब कितने बन गए हैं आपके दिमाग में आ चुका होगा। हैंड रेस करें जो कहे जवाब पर। चलिए सभी ने हैंड रेस किया, वापस आ गए। अब मैं एक साथ पूछ रहा हूं सबसे, जो कह रहे हैं इसका आंसर आएगा ए, वो हैंड रेस करें। बी, सी, डी। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, काश मेरी क्लास में कोई और शख्स भी होता और वो ये देख रहा होता कि यहाँ पढ़ाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो बोलता ये क्या हुआ, सबने आंसर दे दिया,
चलो अब सब बोल के बताओ आंसर क्या आएगा। देखिए एक बात और साबित है कि आप सब ने आंसर दिया और एक ने भी गलत आंसर नहीं, तो आप सब बराबर हो गए या नहीं। इसका मतलब ये साबित हो गया कि दिमाग सबके पास है और सबके पास सही दिमाग। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि हमें बाद में आपने फील होता है कि ये बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले नहीं। ऐसा क्यों? यहां ऐसा क्यों नहीं? उसकी वजह बहुत सी है। आप सब नहीं है, आप सबके पास दिमाग है, सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों में ज्यादा विल पावर है। जैसे अगर चोट लग गई तो बाज लोग ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ओ मैं मर गया, मैं चल रहा, मैं चल रहा, और पेन दूसरे को भी उतना ही हो रहा, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर, वो बर्दाश्त करते अपनी विल पावर की वजह से। बाज बीमार होते हैं लेकिन उनकी विल पावर होती है, वो दोबारा से ठीक होता है। बाज अपना विल पावर छोड़ देते हैं, नहीं मैं तो मरूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, ये बीमारी मुझे मारेगी, तो वो मार ही देगी। विल पावर की वजह से हम अपने खड़े हैं। तो जो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उसकी वजह उनकी जहानत नहीं होती, उनकी विल पावर होती। समझ आई? तो पेन सबको एक जैसा होता है, पर किसी में बर्दाश्त ज्यादा है, किसी में बर्दाश्त कम। इसमें कसूर पेन का नहीं, और इसमें कमाल भी पेन का नहीं। कमाल आपका था कि आपने कितना बर्दाश्त किया। इसी तरह से यहां भी कमाल आपका है, अगर एक बात समझ नहीं आती तो आप उस पर कितना फोकस करें, कितना कॉन्सेंट्रेट करें, उसे कितना समझने की कोशिश करें। यही सलाहियत आपको आगे बढ़ाती है दूसरों के बारे, और आपको ऐसा करना चाहिए। और टीचर को क्या करना चाहिए? मुझ जैसे लोगों को हमारा काम यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम जितना आसान कर सकते हैं वो करें। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं करें। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह रिजल्ट अच्छा है। देखिए अगर 50 लाख को भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर आप हम दोनों में से एक भी 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। पर यहां रिजल्ट 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सब भी कोऑपरेट कर रहे हैं और आप भी समझना चाहते हैं, इसलिए आप समझ पाए। अब ये देखता हूं कि किसका हैंड पहले दे दो, ठीक है, क्योंकि फर्क आएगा। मैं सवाल दूंगा, कुछ लोग फौरन हैंड कुछ देकर, और आहिस्ता आहिस्ता देखता हूं कि कितने सेकंड के बाद सबके हैंड रेस होगा। और हैंड रेस उसकी टाइम होगा जब आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं। और अगर आपने झूठ मूठ हैंड रेस कर दिया ना तो मैं आप ही से पूछ लूंगा। ये सवाल 2003 है, उसने अभी से हैंड रेस कर। अच्छा इसमें मैंने अभी सिर्फ एयर लिखा कि किस सवाल सवाल है, अभी सवाल लिखा ही नहीं। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि जो भी होगा मुझे पता हो, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं। तवज्जो रखिएगा, अब ये इनमें बुरी बात नहीं है, ये भी क्वालिटी है जो आपसे मुख्तलिफ है कि कॉन्फिडेंस है। बताओ, पूछो, मैं बता दूं। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, यही आपको ऊपर लेता है। सलाहियत सब में होती है, पर कुछ लोग उसे एक्सपोज नहीं करते, कुछ एक्सपोज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ओवर एक्सपोज कर जाते हैं, वो फंस। हमें एक्सपोज करना है, हमें पता है कि हम कर सकते हैं, यही हमें दूसरों से मुख्तलिफ करता है। तो हमें पैसिव नेचर में नहीं रहना, हमें एक्टिव नेचर में रहना।
पहले एक इनका हैंड रेज हुआ पूरी क्लास। बताइए 5। बताइए आप लोग ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कोई इख्तलाफ कर रहा है कि नहीं सर ये गलत आंसर है? नहीं करता है। 5 होने की वजह क्या थी? डेसिमल नहीं, तो आखिर के 0 बेकार होंगे। आखिर में तो 0 ही नहीं है, तो आपने गिन लिया 1 2 3 4 5। मैंने एक चीज ऑब्जर्व, सवाल आते ही इनको चुप तो करवा, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की, सवाल आते ही हैंड रेज विद इन सेकेंड, पर अक्सरियत का हैंड रेज हुआ 3 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड तक। 3 से 6 सेकेंड के अंदर सब समझ, ठीक। और ये बहुत जबरदस्त टाइम है, इसलिए कि पेपर में अगर 42 MCQs आते हैं और आपको 30 मिनट मिलते हैं, अगर 30 मिनट 42, तब भी आपके पास 45 सेकेंड है, तो काम 45 सेकेंड में करना है। अगर आप 5 सेकेंड 4 सेकेंड एवरेज 4 सेकेंड में कर रहे हैं तो ये बहुत, और बहुत से बहुत लेट 6 सेकेंड में हो रहा है, तब भी आपकी स्पीड 8 टाइम्स आ रही है। यानी जो काम आधे घंटे में करना है उसको 1/8 टाइम में कर देंगे, यानी आप 6 से 7 मिनट में कर सकते। हमें कितनी जल्दी की भी जरूरत है, तो आप जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी मत कीजिएगा, आराम से सोचकर, बेशक 10-15 सेकेंड मिले। 45 सेकेंड है हमारे पास, तो अगर हम 20 सेकेंड मिले तो कोई हर्ज नहीं, तो जवाब सही होना ज्यादा अहम है बनिस्बत बहुत जल्दी होगी। इनकरेक्ट हैंड रेज, सवाल आते ही आगे बताइए। 7 क्या देखा कि पॉइंट से पहले तो 0 ही नहीं, तो अब कोई भी चीज कटने वाली है, सबको गिन 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटे पेपर में सवाल इस तरह से, अगर ये चीज आपसे हो गई तो पेपर में, तो फिर हम क्यों पढ़ें नोट्स, हम क्यों पढ़ें किताब, हम क्यों लिखें, क्यों याद करें? जो एंड में काम होना है वो तो हमारा हो गया। जैसे एक छोटी सी मिसाल, हमारा एक कैंपस बन रहा है, जब कैंपस बन रहा है तो हर किस्म के लोग आते हैं। एक साहब आ गए कि इनलीगल काम हो रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन इलीगल है, उसको सील करो, बंद करो, ये करो, वो करो। मुझे फोन किया कि सर वो लोग आए हुए और वो तो ऐसा कर रहे हैं कि आपने इलीगल काम कर दिया। मैंने कहा फोन दो उसको, मैंने कहा भाई पैसे कितने चाहिए? फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा भाई एंड में यही होना है, आप पहुंचे मेरे ऑफिस में, कल सुबह ऑफिस आइएगा, वहां बात करेंगे। आपने, मैंने कहा भाई मैंने बहुत ही इलीगल कर दिया है, ठीक है, पैसे दो, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें अभी कर दूंगा। अरे हम तो लेते ही नहीं पैसे, हम तो पैसे लेते ही। तो मैंने कहा हम भी इलीगल काम करते हैं, जाओ सीखा, अब कोर्ट में चले, पर तुमसे मिलना ही नहीं, अब तुमसे नहीं, अब बात कोर्ट में। फिर आप गुस्से में आ गए, अब तो नाराज हो गए। मैंने कहा पहले हम आपसे प्यार से तो बात करें, आपको कैश चाहिए, मिल जाएगा, बात खत्म। टेंशन क्यों? मेरा अपना भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट।
तो मानना तो है नहीं। तुम बेचारे निकलते इसीलिए कुछ यहाँ से पकड़ लो, वहां से पकड़ लो, तुम्हारा इसी में गुजारा होना, मैं समझता हूँ सर, और तुम्हारे ऊपर ही बैठे हैं, तुम्हें सबको देना, वो समझाना बदलो ना यार, भाई मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो इतनी एनर्जी क्यों लगा रहा है? जैसे आपको मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले, अब वो क्या चाहते हैं? 50 रुपये। अब बेचारे का टाइम क्यों वेस्ट? आप उससे आराम से बात, क्या आप आप हमारे भाई, अस्सलाम वालेकुम, वो भी अब रिश्वत नहीं दे रहा, गिफ्ट। क्यों? अगर वो आपसे डिमांड करे कि तुम इतने पैसे दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा, उस नौबत वो भी डरता है यार रिश्वत का नाम आएगा, ये आएगा, तो फिर वो खुद भी कहते हैं यार तो चाय पानी, और मुसलमान को खाना ना खिलाए तो सबसे बड़ा सदका क्या है पता? खाना खिलाना सबसे बड़ा सदका है। ये नहीं कि वो आपका रिश्तेदार है तो खाना खिलाएं, जानने वाले रिश्तेदार, किसी को भी खाना खिलाएं, गरीब होना भी लालच नहीं। तो चाय पानी को बोले आप बोले यार चाय पानी, खाना खाना यार, ये लोग 5 करोड़ KFC खा पर ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में हो सकता है, ये क्वालिटी फिर कहीं और नहीं मिलेगी आपको। इसलिए पाकिस्तान की इज्जत कीजिए, यहां बहुत सुकून है, हर काम प्यार मोहब्बत से हो। 2000 में क्या हुआ था देखते बताइए कैसे बोलोगे? ऐसे ज्यादा अंदर ना घुसे, क्योंकि देखो आपको ये बात समझ में आ चुकी, अब आपको ये इंटरेस्ट नहीं, अब हम समझाते रहे बार बार, बस कह दिया सही तो कह दिया खत्म। अब फिर कहानी बताओगे कि पॉइंट से पहले 0 तो है ही नहीं, तो वो तो बेकार तो होगा ही नहीं, तो के बाद हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि पेपर में सवाल आएगा और मैंने जवाब दिया, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा आपने कितनी बार लिखा था, एक पैर पर खड़े होकर आपने याद किया था, है किससे पढ़ा था, ये सब बकवास बातें। रिजल्ट ये कि पेपर में आया मैंने चल सही खत्म हो गया, ये क्या बोल। एक और सवाल, पर अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, हैंड बेशक आप रेस कर सकते, सवाल आ चुका है। चल पहला सवाल मेरा सबसे, पॉइंट से पहले 0 है या 860, यानी 0 है ही, तो अब कोई भी चीज बेकार है ही नहीं, अब सिर्फ गिनना ही है। जो कह रहे उसका आंसर आएगा ए, वो हैंड ट्विस्ट है। जो कह रहे आंसर बी है, सी है, डी है, माशाल्लाह फौजियों की तरफ कर रहे सब एक साथ, गुड, सिग्निफिकेंट। 2006 का सवाल, 10 की पावर तो कुछ भी है, देखना ही नहीं है, और पॉइंट से पहले 0 नहीं है तो फिर भी कुछ देखना ही नहीं है, अब सिर्फ गिनना ही रह गया है। जो कह रहे आंसर ए है वो अब हैंड रेस है, जो कह रहे आंसर तो बी है, सी, डी, क्या है? 2008 में एक सवाल किया, बोला नहीं, पॉइंट है और पॉइंट से पहले 0 भी है और पॉइंट के बाद भी 0, तो पॉइंट से पहले वाला 0 तो कटेगा ही, उसके बाद वाले भी कटेगा, और अब गिनना ही तो रह गया,
जो कह रहा आंसर ए है वो हैंड रेस है, जो कह रहा आंसर तो बी है, सी है, डी है, तो क्या है? 2009 में सवाल कैसा है? 10 की पावर सिग्निफिकेंट तो है ही, और पॉइंट से पहले तो 0 भी है, तो फिर आपको कटना कुछ भी नहीं, गिनना ही तो रहेगी। जो कह रहे आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, अब एक सवाल है 2012 में यह खतरनाक था। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप मल्टीप्लाई करें 5.642 को 4.71, द प्रोडक्ट के माने मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर इज, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 26.5738। पर थोड़ा गौर की, यहां आखिर में 2 आ रहा है, यहां आखिर में 2 नहीं, राउंड ऑफ हो गया, और यहां 8 है आखिर में तो उसको बढ़ा दिया, तो ये भी सही राउंड ऑफ कर दिया, और 26.57 देखा जाए तो है तो सब ही 26, ये बहुत ज्यादा राउंड ऑफ हो चुका है, ये उससे कम, ये उससे भी, और ये पूरा। एक नॉर्मल इंसान बोलेगा कि सर ये ज्यादा अच्छा आंसर है, ये तो बहुत ज्यादा राउंड ऑफ हो चुका है, पर आंसर ये है। एक नॉर्मल इंसान कहेगा कि सर हैं तो सारे ही सही, ये बहुत बड़ा राउंड ऑफ कर दिया आपने, ये तो अच्छा है कि आपने राउंड ऑफ बहुत कम किया, तो जो ज्यादा राउंड ऑफ कर दिया वो आंसर कैसे? तब जवाब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 और 4 में कौन छोटा है? तो आंसर भी 3 है। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट, इस वाले में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट, और इस वाले में 1 2 3 सिग्निफिकेंट। तो हर किताब में रूल लिखा कि जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर, जब 2 या 2 नंबर, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहे, या मल्टीप्लाई हो रहे, या डिवाइड हो रहे, तो आपने ये देखना है कि इन नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट किसके, आंसर उसी में देना। इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट 3 है, तो आंसर भी 3 वाला। अब आप में जो नॉर्मल मैंने सोचते हैं, ऐसे बात सुनो, रूल है कि अब सवाल पूछ रहा हूं आपकी तरफ से, खुद से, कि सर आप कह रहे रूल है कि जब 2 या 2 से और नंबर आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, तो देखना यह है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट किसका, तो फिर आंसर भी वही। ये रूल क्यों है? ये रूल किसने बनाया? हमने क्यों मान लिया? इसका जवाब किताब में नहीं, और किसी टीचर से पूछिए, वो बोलेंगे बेटे
तुम्हारा नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम है शबीना। वो बोलेगा क्यों? बोलोगे मेरे माँ बाप ने रखा। जब हमने तुमसे नहीं पूछा, तुम भी हमसे नहीं। 90% जवाब नहीं मिलता, बहुत बड़ा जवाब नहीं मिलता है। रूल है, हर जगह में लिखा है, एग्जाम में भी ऐसे आएगा, ठीक है। सवाल फिर भी वही का वही पड़ा, किताब में एड्रेस ही नहीं आ रहा। जवाब बहुत सीधा। पहली बात, कोई भी रूल जो दुनिया में बने उनके पीछे एक लॉजिक। अगर दुनिया भर में रेड लाइट पर आपको रुकना होता है और ग्रीन पर चलना होता तो बीच में ऑरेंज भी तो आता है। दुनिया भर में यही रूल क्यों है? लाल पर ही क्यों रुकूं और हरे पर क्यों चलूं? और ये बीच वाला कौन? क्या बोलते हो भाई? रूल है, पर इसके पीछे भी साइंस है। किसी को मालूम है साइंस क्या? सिग्नल की साइंस है। वजह बहुत सी, अक्सर बड़े बड़े टावर के ऊपर भी रेड लाइट जल रही है। लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए रेड कलर दूर से दिखता है, सबसे डोमिनेट। और लाल खतरे का निशान है, और वो खतरे का निशान इसीलिए है कि वो ज्यादा नुमाया दिखता है, और बहुत दूर भी कोई लाइट रेड होगी नजर आएगी। ठीक, तो रेड रुकना है, खतरा है, रुक जाओ। और ग्रीन का मतलब है अमन। अब चलो, तो ग्रीन क्यों दिया? नॉर्मल हो गया सब कुछ, हरा भरा, सामने खड़ा। लाल नहीं, खतरा है, रुक जाओ, गाड़ी आ रही। बीच में ऑरेंज क्यों रखा? अगर आप प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पास करें तो आपको 7 रंग मिले। उस 7 रंग में सबसे ऊपर की फ्रिंज होगी रेड, फिर उसके नीचे होगा ऑरेंज, फिर होगा येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वाटर। 7 रंग हो गए, और इन 7 के मिलने से व्हाइट रंग बन जाता है। फिर सफेद रोशनी में 7 रंग है, रेड और ग्रीन के बाद में बीच में कौन है? येलो। वादे का येलो। क्यों? आप बड़ी स्पीड से आ रहे थे और सिग्नल ग्रीन था, सिग्नल क्या था? ग्रीन। अब उसे रेड होना, अब स्पीड से आ रहे, अचानक अगर रेड हो गया आप कैसे रुक गए? तो हमने थोड़ी देर के लिए दिया ऑरेंज, ताकि अगर आप करीब हैं तो थोड़ी स्पीड से और निकल जाए, और दूर है तो गाड़ी को स्लो करें, क्योंकि अब ये लाल हो जाएगा। ऐसे ही रेड से ग्रीन होते वक्त फिर येलो आ, ताकि अलर्ट हो जाएंगे अब आपको यहां से निकलना है। तो बीच में कलर दिया ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज के। तो इसकी भी रीजन, इसकी भी रीजन बड़ी सीधी, रीजन बड़ी सीधी। आप ही से पूछता हूं, ये बताइए, आबे जमजम दुनिया का हमारे नजदीक सबसे मुबारक और सबसे बेहतरीन पानी, लोग आंखों पे लगाते और उसे गिराते हैं, जाया नहीं करते, तबर्रुक के तौर पर लोगों को देते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर उस आबे जमजम के उस पानी में एक कतरा शराब का डाल देंगे
तो वो पूरा आगे जमजम का पानी ना पाए। अब देखिए, और एक बोतल शराब में अगर एक कतरा आगे जमजम डाल देंगे तो पाक नहीं। तो बताइए, नापाक चीज थोड़ी सी भी पाक में गई तो उसे नापाक, यानी बुराई थोड़ी हो या ज्यादा, अच्छाई में जाएगी तो रिजल्ट बुराई की तरफ जाएगा। 1 करोड़ को बेशक 1 करोड़ हो, 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, और 0 को 50 लाख से भी कर देंगे मतलब 0 जाएगा। और अम्मा यही तो कहती, गंदे बच्चों में नहीं बैठे, अच्छे बच्चों में। पर आपने कभी पूछा अम्मा गंदे बच्चों में क्यों नहीं बैठे, बस तो गंदा हो? आपने कभी नहीं सोचा कि अम्मा आप नेगेटिव क्यों सोचते, आप ये क्यों सोचते, मैं गंदे बच्चों में जाके बैठूंगा तो उनको अच्छा लगूंगा? मैं गंदे गंदे बच्चों में छांट छांट के मारने से सारे गंदे गंदे बच्चों में बैठूंगा तो वो अच्छे हो जाएंगे। अब मैं चमाट मार, मुझे पता है वो अच्छे नहीं होंगे और तू लाजमी गंदा हो। तो साबित क्या होगा, गंदगी अच्छाई में जाए या अच्छाई गंदगी में जाए, रिजल्ट अच्छा नहीं है, गंदा ही है। जो सबसे लीस्ट है रिजल्ट वही आता है। तो बताओ 3 और 4 में सबसे कम कौन सिग्निफिकेंट है? तो ये उम्मीद कैसे कर रहे हो कि इनके मिलने के बाद रिजल्ट बढ़ जाएगा? इसीलिए रूल बना दिया गया कि अगर एक नंबर उसमें है ही सिग्निफिकेंट कम तो उसे हासिल होने पर बेहतर थोड़ी हो, उससे उतने ही होंगे अच्छे को छोड़िए। आप ये बातें किताब में लिख नहीं सकते ऐसी बात, तो उनका सब बात आप बताए सर, बात मतलब टीचर से कि आप, अब टीचर ना बताए तो गलती किसकी है? ठीक है जी, आप ही बताइए, समझ आई बात? तो बताइए, फिर भी घूम फिर के रूल याद करना है। आप माने तब भी याद करना, ना माने तब भी याद करना। क्या? जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा आंसर भी कुछ ही है वो। अल्लाह